वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत ही मज़ेदार सी और फ्लेवरफुल कड़ी पकौड़ा की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बॉयल राइस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हम इसको बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में। और साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म के पकौड़े, क्योंकि कड़ी के साथ पकौड़े तो लाजमी हैं। इनके बगैर कड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है दही। तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही आप इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। 4 खाने के चम्मच हम इसमें बेसन शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि मैंने दही थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, तो इसलिए बेसन मैंने कम इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप लस्सी वगैरह के साथ कड़ी बना रहे हैं या दही कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेसन आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें शामिल करना पड़ेगा। बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं 1 ग्लास इसमें दूध शामिल करूँगी। अच्छा, दूध डालने की 2 रीज़न है। एक तो इससे कड़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरा, हमारे घर में जो कड़ी पसंद की जाती है वो ऐसी होती है कि बिल्कुल भी खट्टी ना हो, तो इसलिए दूध मैं लाजमी डालती हूँ। लेकिन अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का टेक्सचर है, लेकिन अभी ये थोड़ा थिक है क्योंकि हमने इसको काफ़ी टाइम के लिए पकाना है, तो इसमें पानी थोड़ा और शामिल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक बड़े साइज़ का पतीला लेंगे, 1 कप घी उसमें डालेंगे। तो जैसे ही घी हल्का गर्म होगा, एक टमाटर बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बादियान का फूल। 3 बड़े साइज़ के प्याज, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो अभी यहाँ पर प्याज को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बाकी के स्पाइसेस हम बाद में ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। अच्छा, इसमें ना लहसुन थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है क्योंकि इससे कड़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पर सुरख मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, कड़ी में ना हल्दी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होती है, तो बाकी रूटीन में आप लोग जो भी सालन बनाते हैं उससे आपने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा पानी शामिल करके मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस तरह से मसाले जलेंगे नहीं। तो मसालों को अच्छे तरीके से भूनने के बाद जो दही और बेसन का मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी मज़ीद शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और उबाल आने देंगे। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कड़ी बनाने के लिए हमेशा आपने थोड़े बड़े साइज़ का बर्तन इस्तेमाल करना है ताकि उबाल आने के बाद कड़ी बर्तन से बाहर गिरकर ज़ाया ना हो। और उबाल आने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम करके मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। और जब कड़ी में उबाल आना बंद हो जाए तो आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से थिक भी हो चुकी है। अच्छा, मैंने ना इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड किया था। आई थिंक वो वीडियो में मिस हो गया है, तो कुछ और स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। और मेथी जो है वो कड़ी में लाजमी इस्तेमाल की जाती है, इससे कड़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल से पकौड़े। तो इसके लिए मैंने 1 कप बेसन यहाँ पर छान के ले लिया है। कुछ सब्जियाँ इसमें ऐड करेंगे। बारीक कटे हुए आलू मैंने इसमें शामिल किए हैं, प्याज शामिल किए हैं, 1 अदद छोटे साइज़ का बैंगन मैंने इसमें शामिल किया है, थोड़ी सी बंद गोभी मैंने ऐड की है, 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे और थोड़ा सा सूखा धनिया हम इसमें हाथ से मसल कर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर दही लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप दही इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही अगर आप डालेंगे तो इससे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। थोड़ा थोड़ा बैटर हम इस तरीके से चम्मच के साथ डालते जाएंगे
चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और गोल्डन कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे। पकौड़ों को हम कढ़ी में शामिल करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी से हमारे कढ़ी पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर तड़का वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाया है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। आप लोग अगर चाहें तो ज़ीरे वगैरह का तड़का भी लगा सकती हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर आज हम बना रहे हैं देगी यखनी पुलाव। यह रेसिपी बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार सा पुलाव बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेते हैं। प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें आधा कप घी डालेंगे, 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। मसाले जो मैंने यहाँ पर लिए हैं इसमें है 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 सब्ज़ इलायची, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 बादियान का फूल, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और 2 तेज़पत्ते। हल्का सा मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा ताकि मसाले जल ना जाएं। बस 1 मिनट तक हमने इसको रोस्ट करना है। इसके बाद हम इसमें मटन शामिल करेंगे। 1 किलो मटन मैंने यहाँ पर लिया है। ज़्यादा पीसेस इसमें हड्डी वाले हैं क्योंकि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं तो हड्डी वाले पीसेस जब हम लेंगे तो इससे यखनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको नमक और सिरका लगा कर रखा था। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। इससे ब्लड वगैरह भी अंदर नहीं रहता और गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम इसमें गोश्त के हिसाब का नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें रफली काट कर डालेंगे और साथ ही इसमें प्याज डालेंगे। इसको भी मैंने रफली काट लिया है। तो सारे मसालों के साथ गोश्त को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें यखनी बनाने के लिए पानी शामिल करेंगे। 4 ग्लास पानी में यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड लगाकर तकरीबन 20 मिनट के लिए गलने देंगे क्योंकि पुलाव के अंदर गोश्त अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। पुलाव बनाने के लिए हम एक खुले बर्तन में आधा कप घी डालेंगे। क्योंकि आधा कप घी हमने यखनी बनाते वक्त इस्तेमाल कर लिया था तो इसलिए अभी हम आधा कप घी डालेंगे। कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और प्याज का कलर लाइट गोल्डन होने तक इसको पका लेंगे। वाइट पुलाव हम बना रहे हैं तो इसलिए प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। नेक्स्ट में यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको मैंने रफली काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। 8 से 10 हरी मिर्चें इसमें बारीक काट कर डाली हैं। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। यखनी जो हमने बनाई थी उसमें से गोश्त को मैंने अलहदा निकाल लिया है और यखनी को छान कर मैंने साइड पर रख लिया है। तो अभी हम गोश्त को इसके अंदर मिक्स कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने मटन को अच्छे से भूना है जब तक कि इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर ना आ जाए। मटन को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें यखनी शामिल कर लेते हैं। इसी ग्लास से नाप कर मैंने चावल लिए हैं तो इसी से हम यखनी को नाप लेते हैं। पकने के बाद तकरीबन 2 ग्लास यखनी बची थी तो बाकी का 1 ग्लास हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। मतलब 2 ग्लास चावलों के लिए मैं यहाँ पर 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हम पतीले को ढककर यखनी में उबाल आने देते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डबल स्टीम राइस लिए हैं। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था। अगर आप सादा बासमती चावल ले रहे हैं तो उसके लिए आधा घंटा काफ़ी होगा। यखनी में उबाल आ चुका है। पहले हमने क्योंकि कम नमक डाला था तो अब हम चावलों के हिसाब का नमक इसमें डाल लेते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक मैंने यहाँ पर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। वाइट पुलाव हम बना रहे हैं तो इसमें सफ़ेद मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर है तो ज़रूर डालिएगा। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद अपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, बस हल्के हाथ से इनको मिक्स करना है। चावलों का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा बहुत पानी रह गया है। तो दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डालेंगे और 2 से 3 लेमन के स्लाइस इस तरह से ऊपर रख देंगे। ढक्कन के ऊपर इस तरीके से कपड़ा लपेट देंगे ताकि स्टीम बाहर ना जाए और तकरीबन 20 मिनट के लिए चावलों को दम पर रखेंगे। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ये है हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक। 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम निकलने देंगे। दम हटाने के फ़ौरन बाद चावलों को चम्मच से नहीं पलटेंगे, इससे चावल टूट जाते हैं।
तो बहुत ही लाइट और फ्लेवरफुल सा हमारा ये देगी यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं एक एक दाना चावलों का बिल्कुल अलग और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ काबली पुलाव की रेसिपी भी शेयर की हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चाइनीज़ राइस की रेसिपी, जिनको हम बनाएंगे थोड़े से देसी टच के साथ। इसको आप चाइनीज़ बिरयानी भी कह सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपकी फ़ेवरेट होने वाली है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर 3 अदद अंडे लिए हैं, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और येलो फूड कलर डालकर मैंने इनको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे। मिक्सचर को पैन में अच्छी तरह से फैलाकर इसको दोनों साइडों से अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। अगर आप देसी अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फूड कलर स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि उसकी जर्दी का कलर ऑलरेडी काफ़ी डार्क होता है। और कुक करने के बाद हम एग को रफली छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर पैन में 1 कप घी डालेंगे। 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप कम या ज़्यादा चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो घी की क्वांटिटी को आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा हम इसमें चिकन डाल देंगे। 400 ग्राम मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें आधा खाने का चम्मच लहसुन पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पर लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी बना हुआ पेस्ट नहीं था तो इसलिए मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है। लहसुन डालने के बाद हम चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को पकाने के बाद हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजरें ली है। गाजरों को पकने में क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो पहले 1 से 2 मिनट तक हम इनको पका लेंगे। बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। तकरीबन 8 से 10 इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका इसमें शामिल करेंगे। ये लाजमी डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट हम इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और तकरीबन इतनी ही क्वांटिटी में हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। नॉर्मल प्याज की जगह अगर आप इसमें सब्ज़ प्याज ऐड कर लें तो वो भी बेस्ट है। साथ ही हम इसमें 1 कप उबले हुए मटर शामिल करेंगे और तकरीबन 2 कप के करीब इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी जाएगी। वेजिटेबल की क्वांटिटी आप राइस के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वेजिटेबल्स पसंद हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें एग के पीसेस शामिल करेंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा सा हमारा चाइनीज़ बिरयानी का मिक्सचर रेडी हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं लेयरिंग की तरफ। बॉईल करने से पहले मैंने चावलों को तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया था और चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी में खड़े मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और इसके अलावा 2 खाने के चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच घी डालकर चावलों को तकरीबन 90% तक कुक कर लिया था। लेयरिंग के लिए बॉईल किए हुए आधे चावल पहले पतीले में डालेंगे। इसके बाद वेजिटेबल्स और चिकन का मिक्सचर डालेंगे और बाकी के आधे चावल ऊपर से डाल देंगे। इसके बाद जो सब्जियों का मिक्सचर बच गया था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और पुदीने के पत्ते और 4 से 5 लेमन के स्लाइस डाल देंगे। और ये लाजमी डालिएगा क्योंकि इससे चावलों के अंदर जो खुशबू और फ्लेवर आता है वो बहुत ही कमाल का होता है। और अच्छी तरह से कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए चावलों को दम पर रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट दम देने के बाद यह है फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त सी कलरफुल और फ्लेवरफुल सी हमारी चाइनीज़ बिरयानी या फिर चाइनीज़ राइस बिल्कुल रेडी हैं। और जो पुदीने के पत्ते, लेमन के स्लाइस और जो सॉसेस वगैरह हमने इसके अंदर डाले हैं, इतनी अच्छी उनकी खुशबू आ रही है ना कि बस कमाल ही हो गया। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें।
और इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कलरफुल सी फ्लेवरफुल सी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाइनीज़ राइस के अलावा अफ़गानी काबली पुलाव और मटन पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी पुलाव। नॉर्मल जो हमारे घरों में पुलाव बनता है उससे थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है इसकी। बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है। तो अफ्तारी में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी अफ़गानी पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब घी लिया है। 1 किलो चावलों से मैं ये पुलाव बना रही हूँ, तो इसके लिए 1 कप घी काफ़ी है। घी हल्का सा गर्म हो चुका है तो एक मीडियम साइज़ की प्याज हम इसमें डालेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब बीफ लिया है। इसको नमक और सिरका लगाकर मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, ताकि इसके अंदर से ब्लड वगैरह की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप ये पुलाव मटन के साथ भी बना सकती हैं या फिर आप इसको चिकन के साथ भी बना सकती हैं। लेकिन अगर आप इसको बीफ या मटन के साथ ही बनाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बीफ को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। 1 खाने का चम्मच हम यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे। साथ ही हम यहाँ पर इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। काली मिर्च, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और कड़ी पत्ता। 1 खाने का चम्मच हम यहाँ पर इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने बीफ को सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। रमज़ान मुबारक कैसा जा रहा है आप लोगों का? और किस किस जगह और किस इलाके से आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और आप लोगों के इलाके में किस तरह का मौसम चल रहा है आजकल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पर इसमें यखनी के लिए पानी ऐड करेंगे। पानी का आपने यही हिसाब रखना है कि जितने आप चावल ले रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी में आपने पानी डालना है। मतलब अगर आप 2 गिलास चावल ले रहे हैं तो आप उसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। यखनी को हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे और साथ ही हम यहाँ पर एक पैन लेंगे। उसमें हम 1 खाने का चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते तो आप उसमें नॉर्मल बनास्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल किया है। 2 बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पर गाजरें ली थी, उनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही हम यहाँ पर इसमें 2 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। अगर आप ब्राउन शुगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजरों को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना है, मतलब जो इनका क्रंचीपन है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, बस इतना ही हमने इनको पकाना है। ये देखिए यहाँ पर बस इतना ही हमने इनको पकाना है। तो अभी हम इनको साइड पे रख देते हैं और यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बीफ जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुका है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। और पुलाव आप कोई सा भी बना रहे हो और बीफ या मटन आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छे से गला होना चाहिए तो ही अच्छा लगता है। बर्तन का साइज़ छोटा था तो मैंने यखनी को इस तरह से खुले बर्तन में डाल लिया है। नमक पहले हमने कम क्वांटिटी में ऐड किया था, तो अभी हम चावलों के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। साथ ही इसमें आधा खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। अच्छा, ज़ीरा मैंने यहाँ पर इसलिए बाद में ऐड किया है क्योंकि मुझे लगता है कि यखनी में बहुत ज़्यादा पकने के बाद ज़ीरे में वो खुशबू नहीं रहती जो कि आनी चाहिए। चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ पर मैंने सेला चावल इस्तेमाल किए हैं। अगर आप नॉर्मल बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 20 से 25 मिनट भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको लाजमी 1 घंटा पहले भिगोएं। कौन सी ऐसी डिश है जो आप लोगों के यहाँ इफ्तारी में लाजमी बनाई जाती है, और कौन सी ड्रिंक है जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे यहाँ इफ्तारी में फ्रूट चाट और मिल्क शेक लाजमी है, बाकी कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर चावलों का पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है और जो गाजरें हमने फ्राई करके रखी थी उसको हम इस तरह से ऊपर स्प्रेड कर देंगे। वैसे लाजमी नहीं है कि आप चावलों को दम पर लगाने से पहले गाजरें इस तरह से ऊपर डालें। आप चावलों को डिश आउट करने के बाद अलहदा से ऊपर डालकर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू चावलों के अंदर आ जाती है। साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। खजूर को इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश ली है। बादाम को भिगोकर मैंने इसका छिलका उतार लिया था। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन किशमिश आप इसमें लाजमी डालें। चावलों में बहुत ही अच्छा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है इसका। तो अभी हम चावलों को 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी है। इसको आप अफ़गानी पुलाव भी कह सकते हैं या फिर इसको काबली पुलाव भी कह सकते हैं। एक टिप मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगी, चावल आप कोई से भी बनाएं, मीठे चावल बनाएं या फिर आप नमकीन चावल बनाएं,
तो चावलों को दम पर लगाने के बाद जब बर्तन का ढक्कन हटाएं तो 2 से 3 मिनट के लिए उसमें से जो सारी स्टीम है वो निकलने दें। फिर आप उसको चम्मच की मदद से हिलाएं। इससे आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें